अल्लाह अकबर। आइए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले, चूंकि जश्न गौसे आजम है, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात जरूर अर्ज करूंगा। अल्लाह अकबर। कुछ लोग आज ये भी समझते हैं कि तकवा किस चीज का नाम है। तकवा इस चीज का नाम है कि हम लोग चले कुछ गुनाहों से बच भी जाए। अब किस गुनाह से बचे? मिसाल के तौर पे जिना नहीं कर रहे हैं, हम गाली नहीं दे रहे हैं, हम किसी की गीबत नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम गुनाह से बचे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, तसव्वुर अच्छा है, लेकिन एक बात यह भी है, लोग कुछ गुनाह ऐसे करते हैं जिसको वो गुनाह समझते भी नहीं। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह अल्लाह, बल्कि नमाज से भी बड़ा गुनाह है। आप कहेंगे कौन सा नमाज से बड़ा गुनाह है? नमाज से बड़ा गुनाह है अल्लाह के बंदों की हक तलफी करना, क्योंकि नमाज का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, हुकूकुल्लाह से है, और अल्लाह बेनियाज है, चाहे तो बख्श दे, चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो सजा दे। यानी अल्लाह बड़ा करीम, बड़ा मेहरबान है। माज़अल्लाह इस पर ये नहीं कि कोई माज़अल्लाह नमाज छोड़ने लगे, अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं, हरगिज नहीं। पूरे कुरान में किसी चीज का हुक्म एक बार, किसी का 2 बार, किसी का 5 बार, लेकिन नमाज का हुक्म अल्लाह ने पूरे कुरान में 700 मरतबा अता फरमाया। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि उसका दीन नहीं है जिसकी नमाज नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। एक मकाम पर यहां तक फरमाया कि जो नमाज छोड़ दे उससे अल्लाह भी बेजार है, उसके फरिश्ते भी बेजार है, उसके अंबिया भी बेजार है, और मैं मोहम्मद भी बेजार हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह बेजारी का इजहार फरमाया। लेकिन नमाज का गुनाह अगर अल्लाह चाहे तो बख्श दे, अल्लाह चाहे तो अजाब दे, ये नमाज का मामला। लेकिन हक तलफी अगर आपने की, बंदों की, मखलूक की हक तलफी की, हत्ता के बिल्ली की भी अगर आपने हक तलफी की, बिल्ली की, तो अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, माफी नहीं होगी जब तक वो बिल्ली को बदला ना दिया जाए आपकी तरफ से। अगर आपने किसी बकरी पे भी जुल्म किया, अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है कि अगर किसी ने चिड़िया को भी कत्ल किया, देखो जरूरत के मुताबिक ज़बा करके खाना और बात है, और उससे खिलवाड़ करके उस चिड़िया को कत्ल कर देना और बात है। शरीयत के मुताबिक ज़बा करके हलाल जानवर खाना ये जुर्म नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी से खेल के उन्हें कत्ल कर देना, हदीस पाक में आता है कि एक चिड़िया को किसी ने खेल करके उसकी जिंदगी तबाह कर दी होगी, उसको कत्ल कर दिया होगा खेलने में। क़यामत के दिन वो चिड़िया अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी तो अल्लाह फरमाएगा मैं क़हार व जब्बार हूं, मैं तुझे बदला दिलाऊंगा। अगर उसकी नेकियां पहाड़ों जैसे जिसने तुझे कत्ल किया तो भी मैं उसको जहन्नम में डालूंगा कि उसने तुझे कत्ल क्यों किया था। जब एक चिड़िया पे कोई जुल्म करे, चिड़िया पर, तो पहाड़ों जैसी नेकियां लाकर भी जहन्नम में जाएगा। अगर कोई इंसान पे जुल्म करे, पड़ोसी पे जुल्म करे, बीवी पे जुल्म करे, भाइयों पे जुल्म करे, इसी तरीके से किसी लड़की पे जुल्म करे, उसका अंजाम क्या होगा? जब ये बात आती है तो लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। देखिए दीन हमारा दीन है, कहानी किससे नहीं है, ये गड़े हुए वाकयात नहीं है, ये हकायक है। आजकल पड़ोसी को कोई ख्याल ही नहीं है, सताए जा रहे हैं। याद रखना, पड़ोसी को सताने वालों अल्लाह माफ नहीं करेगा। कब तक? जब तक वो पड़ोसी माफ ना कर दे, अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसी तरह से बीवी पे जुल्म करने वालों, सालन में नमक हो मार देते हैं बीवी को, सालन में नमक ज्यादा हो जाए मारते हैं, तलखियां करते हैं, बीवी को घर की कनीज समझते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते थे। तो एक शख्स ने देखकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो अपने घर वालों से प्यार करता ही नहीं हूँ, मैं तो उनको अपनी जबान से अजियत देता हूँ। जैसे बहुत सारे शहरों में, हालांकि बरेली शरीफ का ये माहौल नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे शहरों में बात बात पे गालियां देते हैं। गालियां तकिया कलाम है, जब तक गाली नहीं, दोस्तों को भी गाली देते हैं और लोग बुरा भी नहीं मानते। सरकार गरीब नवाज फरमाते, जो किसी मोमिन को गाली दे, मुझे डर है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, जब तक कि वो तौबा ना कर ले और उस मोमिन से माफी ना मांग ले। अल्लाह अकबर, गाली देने वाले की जुबान पे कलेमा नहीं आएगा। तो लोग अपनी बीवी को भी गाली देते हैं, माँ बहन की, जबकि बीवी गाली देने के लिए नहीं है,
बीवी तो प्यार करने के लिए है। हुजूर की अज़वाज पाक फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी अपनी किसी बीवी को कभी डांटा तक नहीं, बल्कि बीवियां लड़ करके खुद ही बैठ जाती थी, हुजूर उनको मनाने के लिए तशरीफ लाते थे।